अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह आप बहुत ही दिलजोई के साथ, बहुत ही तवज्जो और मेहनत के साथ सीख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही सीखते रहिए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आपको कामयाबी अता फ़रमाए इस कुरान की लर्निंग और सीखने की बरकत से। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ चीज़ें आपको नूरानी कायदा से बताएंगे, यानी कि आपको कुरान पढ़ना और भी आसान हो जाएगा अगर आप इसके बेसिक को समझेंगे। तो हम अलिफ बा ता सा आपको नहीं बताएंगे, हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क़वाइद बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये नूरानी क़ायदा है और इसको समझना, देखिए नूरानी क़ायदा होता है कि लोग ये समझते हैं कि भाई बस ये नॉर्मल सी किताब है, अलिफ बा ता सा है। बट अगर नूरानी कायदा को सही तरीके पर पढ़ लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मानना है कि वो बेस्ट कुरान को पढ़ सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से कुरान को पढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी एक हिसाब से, क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो अब आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हरकत, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये समझिए हरकत किसे कहते हैं। अब उससे बहस नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी कि जो भी आप कुरान जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो हर वर्ड पे कहीं ना कहीं, हर वर्ड पे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लफ्ज़ों में और वर्ड्स में ज़बर ज़ेर पेश लगे हुए होते हैं। तो ज़बर ज़ेर पेश का सिंपल सा नाम है क्या? हरकत। अगर एक होगा तो हरकत, और अगर ज़बर ज़ेर पेश तीनों हैं तो हरकत, एक लगा है तो हरकत। अब एक चीज़ और समझिएगा, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर या ज़ेर या पेश कोई भी चीज़ लगी होगी उसको मुतहर्रिक कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब तीसरी चीज़ समझ लीजिए, मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे बस की बा, जैसे बा सिन ज़बर बस। मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से है, जैसे बस की बा। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस भी हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा होगा, जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करना है? जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। अब यहाँ पे अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़्यादातर मैंने भी जब शुरुआत में मैं पढ़ रहा था ना, तो इसको क्या पढ़ाते थे? अलिफ ज़बरा, बा ज़बर बा, तो इसको अलिफ कहते थे। लेकिन एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा, अलिफ जो होता है वो हरकत और जज़म से खाली होता है, यानी ना उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होते हैं और ना ही उसके ऊपर कोई हरकत लगी होती है, वो खाली होता है, उसको अलिफ कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलिफ कैसा होता है। ये क्या है? ये हमज़ा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अलिफ है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। देखिए अब इसके ऊपर ना ऊपर है ना नीचे है, कुछ भी नहीं है, इसको अलिफ कहते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई हरकत लगी होती है तो फिर वो हमज़ा हो जाता है, यानी कि ये क्या है? ये हमज़ा है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रो ज़बर रो, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, صاد ज़बर सौ, वाद ज़बर ज़ौ, तो ज़बर तो, ज़ो ज़बर ज़ो, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ ज़बर क़ौ, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। तो इसको क्या है? खींचना नहीं है। ये चाहे कुरान में आए या
آپ کو الگ الگ پڑھنا ہے یا قرآن میں بھی جس حرف پر زبر زیر پیش ہوگا اس کو کھینچیں گے نہیں، لیکن کہاں پہ کھینچیں گے وہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا۔ اب جیسے یہاں پہ اب دونوں ورڈ کو ملانا ہے، دال زبر دا، را زبر را، کیا ہوا در، شر ود، روز ور، درس۔ اب اس کو کھینچیں گے نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دارسا ایسے کرتے ہیں، یا دراسا ایسے بھی نہیں کرنا ہے، درسا ایسے بھی نہیں کرنا ہے، درس، شرع، ودع، رزق، ورد۔ میں ابھی آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے را کہاں پر پر ہوتا ہے، کہاں پہ باریک ہوتا ہے، لیکن آج کے سبق میں آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم آگے آپ کو بتائیں گے نا تو اس چیز کو جیسے ہم بتائیں گے، قرآن پڑھا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ یہ متحرک حرف ہے یا یہ ایسا حرف ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، تو اس کو دھیان رکھیے گا۔ متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، جیسے بس کی با۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اب ہم مان کے چلیے اگر حمزہ وہاں پہ کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو الف لگا ہے، اس لیے میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا لاسٹ تک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔